चरामसि प्रभुवसो नहि त्वदन्यो गीर्वणो गिरः सघक्षोणीरिप्रतिनो हर्यतद्वचः प्रतिनो हर्यतद्वचः। ओ सभी को सादर सप्रेम नमस्ते। आइए आज हम स्वाध्याय करेंगे एक ऐसे विशेष मंत्र का जिसमें कि जीवात्मा को पतंग कहा गया है, क्योंकि जब तक हम अपने आप को स्वयं को न समझेंगे तब तक हमको ये संसार भी समझ में नहीं आता है ढंग से और ईश्वर भी समझ में नहीं आता। इसीलिए व्यक्ति जब असंप्रज्ञात समाधि में पहुंचता है तो उससे पहले उसे संप्रज्ञात समाधि का भी अभ्यास करना पड़ता है, अर्थात संप्रज्ञात समाधि को भी प्राप्त करना होता है, जिसमें जीवात्मा अपना ज्ञान ठीक प्रकार से कर पाता है और ईश्वर का ज्ञान तो फिर असंप्रज्ञात समाधि में वो कर पाता है। तो आइए जीवात्मा को किस मंत्र के भीतर पतंग कहा गया है, आज हम उसी मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। और एक मंत्र में नहीं, जीवात्मा को ऋग्वेद के 10वें मंडल में 2 बार आया है पतंग पतंग नाम, 2 मंत्र एक साथ आए हैं। तो आइए वेद मंत्र का पाठ कर लेते हैं। आप भी अपनी सभी पुस्तक खोल लेंगे अपने अपने साथ से। ॐ पतङ्गमाक्तमसुरस्य मायया हृदा पश्यन्ति मनसा विपश्चितः समुद्रे अन्तः कवयो विचक्षते मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेदसः मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेदसः। तो आइए शब्द गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। एक बार आप भी गिन लेंगे, हो सकता है 1 2 की भूल हो रही हो कहीं। तो देखिए इसमें शब्दों को पहले इसका अर्थ समझेंगे तब तो ये मंत्र समझ में आएगा। इसमें शब्द है पतंगम। पतंगम कहा गया है यहाँ पर जीवात्मा को, क्योंकि जहां गतिशीलता जो गति कर रहा है वो पतंग है। तो असुरस्य एक और शब्द है यहाँ पर असुरस्य और अक्तम। पहले असुरस्य को समझेंगे तो फिर जीवात्मा से संबंध जुड़ पाएगा। पतंग माने जीवात्मा हो गया और असुरस्य, असु कहते हैं प्राणों को, और असुरस्य यहाँ पर जो असुर शब्द आया है वो ईश्वर के लिए आया हुआ है। आप कहोगे ये क्या सुना रही हैं? हाँ, प्राणों का रक्षक होने से, प्राणों का दाता होने से, प्राणों को हमको हम तक पहुंचाने से ईश्वर का एक नाम असुर भी है। तो प्राण प्रदाता ईश्वर की, अक्तम अर्थात जीवात्मा को प्राण प्रदाता ईश्वर की, फिर आया यहाँ पर माया अर्थात माया से, कुशलता से। अक्तम शरीर संबंध से व्यक्त हुआ अथवा गतिशील पतंगम जीवात्मा को, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो पतंग इसीलिए कहते हैं जैसे पतंग उड़ती है ना, ऊपर को चलती है, तो जो जीवात्मा भी है वो भी चलता ही है, क्योंकि सब जगह ठहरा हुआ नहीं है, एक देश ही है, इसीलिए वो गति करता है। गति करके या तो प्रकृति की ओर गति करता है या परमात्मा की ओर गति करता है, इसीलिए जीवात्मा को पतंग शब्द कहा है। विपश्चित, विपश्चित कहते हैं विप्र लोगों को, ज्ञानी लोगों को। हृदय, हृदय को कहते हैं। और मनसा, मन को कहते हैं, मनन शक्ति। और पश्यंती, देखते हैं, बहुवचन है, साक्षात करते हैं। कवयः, कौन? तो कवि लोग, जो क्रांतदर्शी महात्मा जन होते हैं, ज्ञानी जन होते हैं, वे। समुद्रे अंतः, इस अंतःकरण के समुद्र में। विचक्षते, विशेष रूप से दर्शन करते हैं, वे लग गया ना, विशेष रूप से। चक्षते, चक्षु, चक्षते, देखते हैं, दर्शन करते हैं। तो जो पतंग जीवात्मा है, जो गतिशील एक देशीय जीवात्मा है, जो गति करती है, उसको जो ज्ञानी लोग होते हैं वे हृदय के द्वारा, मनन शक्ति के द्वारा हृदय में भक्ति पैदा करते हैं, पहले श्रद्धा और भक्ति, और मन से मनन करते हुए उस ईश्वर को देखते हैं। फिर कहा
विचक्षते विशेष रूप से, और वेदसः के लिए एक शब्द आया है, ध्यानी करने वाले, जो मेधावी लोग होते हैं, जो योगी लोग होते हैं। एक और अच्छा शब्द, मरीचीनाम पदम, तेजों के ज्ञानों के मूल स्थान को प्राप्त करना चाहते हैं। तो आइए इसको पहले इस तरह समझेंगे कि जो ईश्वर है, जिसने हमको जीवन दिया, जिस असुर परमात्मा ने हमको प्राण दिए, जीवन दिया, उसको हम पतंग जीवात्माएं क्या करेंगे? जिसने हमको प्रकृति रूपी माता से हमें ये शरीर उड़ा दिया, ऐसे परमपिता परमेश्वर को जो ज्ञानी लोग होते हैं, वे ही अपने हृदय के भीतर भक्ति पैदा करते हैं, वे ही अपनी मनन शक्ति से उसको देख पाते हैं। और जो क्रांतदर्शी महात्मा संसार में योगी लोग होते हैं, विशेष रूप से उसका दर्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसा वो देखते हैं, जैसा वो ज्ञान करते हैं, वैसा ही वो क्रिया में डालते हैं, और वैसे ही भक्ति से वे जुड़ करके ईश्वर का ध्यान करते हैं। मरीची नाम पदम, और ज्ञानों के मूल स्थान को प्राप्त करना चाहते हैं। अब देखो, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया ये मंत्र कि हमको कैसा बनना है। हमको बनना है ज्ञानी, और ज्ञानी के साथ साथ ध्यानी। क्योंकि मैंने देखा है कुछ लोग ज्ञानी तो हो गए हैं, शब्द ज्ञान खूब आ गया, लेकिन ध्यान नहीं करते, उपासना नहीं करते, भक्ति में नहीं बैठते, है ना, श्रद्धा उनकी ईश्वर के प्रति है नहीं। अभी भी कहते भले ही हैं हम आस्तिक हैं, लेकिन नास्तिक कहीं ना कहीं बने हुए हैं। नास्तिक कौन? जो वेद का निंदक होता है, जो वेद के विपरीत चलता है, वही नास्तिक है। तो जो वेद के अनुकूल चलेगा वो तो ज्ञानी भी होगा और ध्यानी भी होगा। क्योंकि ज्ञान का तब तक कोई महत्व तो नहीं रह जाता जब तक वो क्रिया में ना आए और ध्यान में ना उतरे। अर्थात किसी व्यक्ति को किसी बात का ज्ञान हो और वो उसके आचरण में ना आए। तो यहाँ पर कहा गया है कि इस प्रकार से हम सभी को क्या करना चाहिए? ईश्वर का विशेष ध्यान करना चाहिए। क्या बन करके? अपने स्वरूप को पहचान करके। तो आपको एक ध्यान दिलाती हूँ, समाधि पाद में महर्षि पतंजलि का योग दर्शन में बहुत सुंदर सूत्र आया है, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। वहां पर क्या कहा गया है कि जीवात्मा और परमात्मा के स्वरूप में जब तुम अवस्थिति करोगे, अर्थात स्थित हो जाओगे, तो आप असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त कर लोगे। अर्थात अपना और ईश्वर का स्वरूप ठीक ठीक प्रकार से जान लोगे। जिस समाधि की मैंने बात की, दो प्रकार की समाधि है। एक संप्रज्ञा समाधि, वहां पर सिर्फ आत्मा तक पहुंच पाते हैं, जैसे वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता तक करते करते व्यक्ति जो संप्रज्ञा समाधि होती है उसमें अपना दर्शन कर पाता है। लेकिन ईश्वर का दर्शन और अपना दोनों का दर्शन अच्छे प्रकार से हो तो उसके लिए हर प्रकार की वृत्ति को समाप्त करना होता है, विराम देना होता है, जिससे ईश्वर से जुड़ करके वो ईश्वर में एकाकार कर सके, ईश्वर का प्रत्यक्ष कर सके और अपने स्वरूप को भी और अच्छे तरीके से पहचान सके। तो जो पतंग जीवात्मा है, जो गतिशील जीवात्मा है, वो ईश्वर के दर्शन के लिए ही इस संसार में मनुष्य के चोले में आया हुआ है। क्योंकि बाकी के पशु पक्षियों के पास ये भोगवनियां होने के नाते उनके पास ये व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास मन, बुद्धि और हमारी जैसी योग्यता वाली, विशेष योग्यता वाली इंद्रियां नहीं हैं। वो उनके अपने कर्मों के कारण है। क्योंकि आप प्रश्न करोगे मुझे, तो उनके कर्म ऐसे नहीं थे कि जिससे उनको मनुष्य का शरीर मिल सकता। तो हम सभी पर यह सुविधा प्राप्त है, तो क्यों नहीं इस सुविधा का प्रयोग किया जाए, अपने स्वरूप में स्थिति की जाए, अपने आप को पहचाना जाए। उसको पहचानने के लिए हमें अपने गुणों पर थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए। कितना ज्ञान करना है कि मैं कौन हूं? क्या मैं शरीर हूं? प्रकृति से बना हुआ संसार ये जो दिखाई दे रहा है, क्या ये आत्मा है? और मैं अगर आत्मा हूं, अगर मैं अपने आप को कह रहा हूं कि मैं हूं, मैं अपने अस्तित्व को पहचान रहा हूं, तो मैं ऐसा हूं, कैसा हूं मैं? तो कहा कि मैं इच्छा, द्वेष आदि गुणों वाला हूं। अर्थात मेरे भीतर इच्छा है। जहां जहां एकदेशीय चेतना होगी, अर्थात जीवात्मा की चेतना जहां जहां होगी, वहां पर इच्छा होगी ही होगी, वहां पर राग होगा ही होगा, वहां पर द्वेष होगा ही होगा। वो सुख दुख की अनुभूति करेगा ही करेगा, वो ज्ञान करेगा ही करेगा, वो प्रयत्न करेगा ही करेगा। ये 6 गुण न्याय दर्शन के भीतर हमको पता लगते हैं। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख, ज्ञानानि आत्मनो लिंगम।
इससे पता चलता है, आत्मा का लक्षण पता चलता है कि यहाँ पर आत्मा है, लेकिन वो है कैसी? तो कहा वो एकदेशीय है। इसीलिए एकदेशीय है, इसीलिए वो गति करती है सर्वत्र पहुंचने के लिए। मैं यहाँ हूं तो वहां नहीं हूं, वहां होती हूं तो यहाँ नहीं हूं। इसी प्रकार से सभी जीवात्माएं, और इस संसार में असंख्यों जीवात्माएं हैं, उनके सभी के अपने अपने अलग अस्तित्व हैं। ईश्वर का जो संग करते हैं तो ईश्वर से ज्ञान वाला आनंद की प्राप्ति करते हैं। प्रकृति से का जब वो संग करते हैं तो प्रकृति का जो सुख है उसमें 4 प्रकार का दुख है वो मिला हुआ प्राप्त करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा हर जीवात्मा जो कि ईश्वर से नहीं जुड़ी, वह फटाफट सुखी हो जाती है, फटाफट दुखी हो जाती है। क्यों? एक तो वो अल्पज्य है, बहुत कम उसको ज्ञान है, इसीलिए अल्पज्यता के कारण वो अविद्या में रहती है, और अविद्या में रह करके ही संसार के जन्म मरण के चक्कर में चलती रहती है। तो यहां पर कहा है कि उस ऐसी जीवात्मा को जिसका स्वभाव इच्छा वाला है, जो प्रतिक्षण कुछ पाने की इच्छा करती रहती है कि मुझे ये भी मिले, मुझे वो भी मिले। और इच्छा 2 प्रकार की हो सकती है। इच्छा का मतलब है कि जैसे संसार की इच्छा, संसार की वस्तुएं पाने की इच्छा, और एक ईश्वर को पाने की इच्छा। इच्छा बुरी नहीं है, इच्छा अच्छी है अगर वो ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा है उसके भीतर। तो और इच्छा है तो किसी व्यक्ति चीज को पाना पाते हैं हम, तो उसके प्रति हमें जब पाते हैं तो सुख मिलता है, तो राग होता है। और उस वस्तु को पाकर के इच्छा करके जब किसी वस्तु को पाते हैं उससे दुख मिलता है तो हमको द्वेष होता है। तो ये इसको हम इच्छा द्वेष को राग द्वेष भी कह सकते हैं हम, अगर इस संसार की इच्छा है तो। और इस इच्छा द्वेष को हम इच्छा और अनिच्छा भी कह सकते हैं कि जीवात्मा इच्छा भी करता है और अनिच्छा भी करता है। इच्छा उन वस्तुओं की करता है जिससे उसको आनंद मिलता है, अनिच्छा उन वस्तुओं की करता है जिनसे उनको द्वेष मिलता है। और जीवात्मा ज्ञान भी करता है ना, हर चीज को जानना चाहता है, हर चीज के प्रति उसकी जिज्ञासा होती है। वो एक अलग बात है, अपना अपना इस तरह किसको किस बात की इच्छा अधिक हो रही है, जानने की इच्छा अधिक हो रही है। क्योंकि जीवात्मा का ये लक्षण है, वहां पता चलता है कि हम जान रहे हैं। अगर मैं इस शरीर में से, मैं आत्मा हूं तो मैं निकल जाऊं तो ये शरीर कोई इच्छा नहीं करेगा, कोई ज्ञान नहीं लेगा, कोई प्रयत्न नहीं करेगा, किसी से कोई राग द्वेष नहीं करेगा, है ना, किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं करेगा। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञान, ये कुछ भी इसमें घटित नहीं होगा। और आप देखते ही हो, तो ये करने वाला कौन है? तो वो पतंग जीवात्मा है। यहाँ पतंग की विशेषता को समझना है कि वो गतिशील है। तो ये बात पक्की होगी, वो गति करता है। अब एक गति करेगा, ऐसी प्रकृति की ओर गति करेगा तो दुख पाएगा हर सुख में, और जन्म मरण के चक्कर में इन्हीं में फंसता रहेगा वो, है ना, नाना प्रकार के चोलों को धारण करेगा, लेकिन उसको फिर भी पूरा आनंद नहीं मिलेगा। तो क्यों नहीं अपनी गति की ऐसी दशा और ऐसी दिशा निश्चित कर ली जाए जिससे उसकी दशा आनंद में हो जाए। तो वो पतंग जीवात्मा क्या करेगा? वो पतंग जीवात्मा को करना चाहिए कि वो ईश्वर की तरफ उसको पहुंचना चाहिए, अर्थात ईश्वर की ओर उसको गति करनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि उसकी ओर गति करने के लिए उसको ज्ञान से जुड़ना पड़ेगा, तो वेद से जुड़ना पड़ेगा उसको। तो आज तो हमारे ऊपर बड़ी कृपा की है महर्षि दयानंद सरस्वती ने कि वेदों का सच्चा ज्ञान हम तक पहुंचा दिया। इसलिए ऋषि दयानंद को नमन करते हुए उसकी वेदवाणी को, अभी चल रहे हैं ना चौमासे, उसकी वेदवाणी को साक्षात हमको करने का प्रयास करना चाहिए। हम सभी को उस ज्ञानी परमेश्वर की को प्राप्त करने के लिए वेद के पास जुड़ना पड़ेगा। ये वेद एक साधन है उसको मिलाने के लिए। तो जब हम वेद से जुड़ जाएंगे तो हमारे भीतर स्वतः भक्ति पैदा हो जाएगी, क्योंकि वेद में से ही सारी जगह पर ये सत्य ज्ञान निकला हुआ है। कोई एक स्थान नहीं है कि जहां पर सिर्फ वेद का ज्ञान गया हो। भारत के सभी पूरे सभी संसार के भीतर, ब्रह्मांड के भीतर, और नाना जगत उसने तो रचाई है कि यही जगत नहीं, अनेकानेक उसने ऐसी सृष्टियां रचा डाली हैं। हम नहीं समझते, हम तो अपनी सृष्टि को ही नहीं समझते हैं। तो कहने का भाव यहाँ पर इतना सा है कि हम उस ईश्वर को जानने के लिए अपने हृदय में सबसे पहले तो ज्ञान भर करके भक्ति पैदा करें। क्योंकि ज्ञान अगर हमने शाब्दिक ज्ञान कर लिया और भक्ति अगर हमारी नहीं हुई, भक्ति कब जुड़ती है? जब उस वस्तु का हमें लाभ पता चलता है कि ईश्वर से हमें कितना अधिक लाभ है, कितना अधिक हमें उससे आनंद है ना। और मैं जीवात्मा कितना लाभ उस परमेश्वर से लेता हूं, ये बात भी समझनी है। संबंध इस तरह से जोड़ना है कि मैं जब माँ के गर्भ में आया तो मेरी रक्षा करने वाला कौन था, मुझे बनाने वाला कौन था, और जब मैं बाहर आया तो मुझे माँ का आंचल पिलाने वाला कौन था, और जब मैं खड़ा हुआ इस धरती पर तो मुझे खड़ा करने वाला कौन था, मुझे ऊपर उठाने वाला कौन था, मेरे भीतर प्रेरणा करने वाला कौन था।
मुझे ये कहने वाला कि ये काम कर, ये काम मत कर, कौन था? तो और स्वयं को होता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं संसार नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और मैं विशेष उपलब्धि करने के लिए इस मनुष्य के चोले में आया हूं। तो व्यक्ति ज्ञान के साथ साथ भक्ति को पैदा करता है, मनन शक्ति को पैदा करता है, तब जाकर के फिर वो अपने स्वरूप को भी देखता है और ईश्वर के स्वरूप को भी साक्षात करता है, तब उसकी असंप्रज्ञा समाधि लगती है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले ज्ञान करना पड़ेगा, ज्ञान को फिर क्रिया में उतारना पड़ेगा। ध्यान आदि जो जितने भी ज्ञान के साधन जिससे परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात पूर्ण आनंद को, मैं तो इस जगह एक शब्द कहूंगी, पूर्ण आनंद को, नित्यानंद को प्राप्त किया जा सकता है, उसका अनुभव करना पड़ेगा आपको। प्रत्येक वस्तु में करना पड़ेगा, प्रत्येक समय में करना पड़ेगा, प्रत्येक व्यक्ति में करना पड़ेगा आपको। एकत्व अनुपश्यत की भावना उसमें रखनी पड़ेगी कि सारे संसार में एक प्राण संसार में स्थित विद्यमानता है, एक ही प्राण की। वो प्राण कौन सा है? वो परम प्राण, परम चैतन्य, परम पिता परमेश्वर है। और मैं जीवात्मा उस गतिशील हूं, एक जगह पे मैं होता नहीं हूं, लेकिन एक जगह में मेरे पास ऐसी सुविधा प्राप्त है कर्मों की स्वतंत्रता होने से कि मैं किसी जगह पर बैठा होता हूं, वहीं से उसको प्राप्त कर सकता हूं, क्योंकि वो सर्वत्र है। तो मेरे हृदय में मैं हूं, तो मैं अपने हृदय को अगर मैं ईश्वर से जोड़ दूं तो मुझे वो हर जगह पर हर समय में वो साक्षात हो सकता है। तो इस प्रकार से उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए हमको ईश्वर ने ज्ञान दिया और हम उस ज्ञान को लेकर के ज्ञानी बने और अपने अंतःकरण वाले ड्राइंग रूम को शुद्ध कर लें। शुद्ध होगा कैसे? सत्यता के आधार पर होगा। कल मैंने आपको सत्य और असत्य का दोनों का व्यवहार बताया था कि किस प्रकार का हमको व्यवहार करना चाहिए, सत्य को ग्रहण करना चाहिए और असत्य को छोड़ना चाहिए। आज मैं ये कहना चाहूंगी कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। तो जब हमको ये चीज की समझ आ जाएगी तो हम उससे विशेष लाभ ले पाएंगे। और मैं कहती हूँ आप संस्कृत पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, व्याकरण पढ़े हो या ना पढ़े हो, दर्शन पढ़े हो या ना पढ़े हो, लेकिन अगर आपको बस इतनी सी बात समझ में आ गई कि मैं कौन हूं और मैं मेरा उद्देश्य क्या है, मैं मिलने के लिए किसके लिए आया हूं, तो आप अपने आप ही आपके भीतर से एक दर्शन होगा। और फिर ये शाब्दिक ज्ञान तो हम दर्शनों का उपनिषदों का सभी लोग ले ही रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात हमको लेनी चाहिए। ऋषि मुनियों के अनुभव लेने चाहिए, सूत्र रूप में उन्होंने अनुभव हमको दिए, तो उनके पास तो बैठना ही चाहिए हमको, तभी जाकर के हम अपना ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो हमें ज्ञान में अपने में वृद्धि करनी चाहिए, अपनी योग्यता को पहचानना चाहिए, अपने स्वरूप को भी पहचानना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर नश्वर है, मैं अजर हूं, अमर हूं, जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने कह दिया। तो इस प्रकार से हमको इस मूल स्थान को प्राप्त करने के लिए, अर्थात उस मूल शंकर को प्राप्त करने के लिए, मूल शंकर की कही हुई बात को, मूल शंकर की हुई खोज को और मूल शंकर के दिए हुए नियम को, अर्थात महर्षिदानंद के दिए हुए नियम को अपने जीवन में साक्षात करना चाहिए। और अपने आप को, अपने पतंग स्वरूप को कि मैं गतिशील हूं और मैं गति कर सकता हूं, जब मैं गति दाता के पास पहुंच जाऊंगा। ये गति संसार में किसने दी? मुझे ये मन इंद्रिय बुद्धियां, बुद्धि मन इंद्रियां ये किसने दी? किस लिए दी? गति करने के लिए दी। तो मेरी गति कहाँ जा रही है? मेरे पैर किधर चल रहे हैं? मेरी आंखें कहाँ देख रही हैं? मेरे कान किसको सुन रहे हैं? मैं इस प्रकार से विशेष रूप से दर्शन करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और परम पूर्णानंद को, नित्यानंद को प्राप्त करने के लिए आया हूँ। इसीलिए मैं नित्य प्रति एक एक घंटा सुबह शाम तो ध्यान में बैठाऊंगा, इस ईश्वर से चैट करूंगा, उससे ईश्वर से वार्ता करूंगा, लेकिन प्रत्येक समय में, प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक व्यक्ति में मैं उस ईश्वर का भी अनुभव करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं गतिशील पतंग हूं, मैं उस ईश्वर को प्राप्त करना चाहता हूं। आइए आपके लिए एक गीत भी है कि मैं कैसा हूं, मेरा स्वरूप कैसा है। जीवात्मा चेतन मात्र शुद्ध होता हुआ भी गलती कहां करता है वो, कि वो ये मान करके बैठ जाता है कि जो कुछ हो रहा है वो मेरे भीतर हो रहा है, जबकि आत्मा के भीतर कुछ भी नहीं पहुंचता। वो मात्र चेतन शुद्ध, ये इसका हमें योग दर्शन के दूसरे उसमें पाद में मिल जाएगा, साधन पाद में। दृष्टा दृषि मात्र शुद्धोपि प्रत्यय अनुपश्य। अगर व्यक्ति ये समझ ले कि देखो यहाँ पर दो टुकड़े इसके करेंगे, दृष्टा दृश्य मात्रा शुद्धो, अर्थात जीवात्मा कैसा है? दृष्टा है, दृश्य मात्रा देखने वाला, दर्शन करने वाला, शुद्ध स्वरूप वाला है, लेकिन वो गलती कहां करता है? अपि प्रत्यय अनुपश्य। प्रत्यय कहते हैं बुद्धि को, ज्ञान को। वो बुद्धि के अनुसार अपने आप को आकलन करने लग जाता है कि मैं धनवान हो गया, और फिर धन अगर घट गया तो परेशान हो जाता है। यही तो समस्या हो रही है। अपने आप को बिल्कुल अलग करके रख ले, जैसे ईश्वर असंग रह करके रहता है, ऐसे जीवात्मा आपके पास ये व्यवस्था है, कर सकता है वो, या तो प्रकृति का संग करके रहे या असंग हो करके रहे। तो बताइए मैं कब मिलूंगा उससे? जब मैं उसकी तरह असंग हो जाऊंगा तब मिलूंगा ना उससे। बस यही हमको प्रयास करना है।
यहाँ बैठे बैठे। तो आइए अपने स्वरूप में थोड़ा सा स्थित होइए। मैं आपको कुछ शब्दों के माध्यम से स्थित कराने का प्रयास कर रही हूँ, काव्य माध्यम में। ये स्वरचित गीत है मेरा। मैं तो पुरुष निराला हूँ जी, मैं तो पुरुष निराला हूँ। इच्छा द्वेष प्रयत्न व सुख दुख जान के लक्षण वाला हूँ। मैं तो पुरुष निराला हूँ जी, मैं तो पुरुष निराला हूँ। कभी सृष्टि के बंधन आता, कभी मोक्ष आनंद को पाता। विद्या अविद्या जहाँ लगे वैसा ही अपने को मैं पाता। आता जाता देह में पर नर, देह में दिखने वाला हूँ। मैं तो पुरुष निराला हूँ जी, मैं तो पुरुष निराला हूँ। आता जाता देह में, अनेकों देहों में मैं जाता हूँ, लेकिन दिखता कहाँ हूँ? इस मनुष्य देह में। इसीलिए ये जो सुविधा मिली है ये व्यर्थ न चली जाए। शुद्ध स्वरूप है मेरा अपना, शुद्धोपि, दृष्टा दृश्य मात्र है, शुद्धोपि, शुद्ध बस यहां तक ले लेंगे, अपि प्रत्यय अनुपश्य उधर। शुद्ध स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है मेरा अपना, जड़ प्रकृति में फंसना निकलना। हो जाता जब शुद्ध ज्ञान तो शुद्ध कर्म भक्ति में उतरना। स्वतः छोड़ देता जग बंधन, मोक्ष को पाने वाला हूँ। मैं तो पुरुष निराला हूँ जी, मैं तो पुरुष निराला हूँ। ना गोरा ना काला लंबा, ना ठिंगना ना मोटा हूँ। मैंने एक उक्ति लिख करके फेसबुक पे लगाई थी, लोगों का पता नहीं कितना ध्यान गया है, बहुत विवेकी व्यक्ति उस बात को समझ रहे हैं। मैंने लिखा, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं ठिंगना हूँ। इसमें से बस काला, गोरा, लंबा, ठिंगना, सुखी दुखी ये सब हटा दो, ये हटा दो। मैं हूं, मेरा अस्तित्व है और मैं चेतन हूं, मैं शुद्ध स्वरूप हूं, बस इतना आपने रखना है उसमें। ना गोरा काला ना लंबा, ना ठिगना ना मोटा हूँ। नहीं रूप आकार है मेरा तगड़ा ना बहु छोटा हूँ। ना लाला ना लाली लल्लन, ना जीजा हूँ ना साला हूँ। मैं तो पुरुष निराला हूँ जी, मैं तो पुरुष निराला हूँ। रिश्ते नाते किससे बनते हैं? इस शरीर से बनते हैं, आत्मा से नहीं। हूँ अल्पज्ञ पूर्ण विमल में, एक देश में रहने वाला। अपरिणामी सत्ता मेरी, ना हिलने ना कटने वाला। ना सड़ने ना जलने सुखने, ना ही मरने वाला हूँ। मैं तो पुरुष निराला हूँ जी, मैं तो पुरुष निराला हूँ। मैं कैसा कैसा हूँ? अल्पज्ञ हूँ, अपूर्ण हूँ, मुझ में कोई परिवर्तन होता नहीं। परिवर्तन ये शरीर का धर्म है, शरीर में होता है। ना मैं छिलता हूँ ना कटता हूँ। गीता में कहा है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। और मेरे कई वीडियो इस तरह के चैनल पर लगे हैं, आप देख सकते हैं इसकी पूरी व्याख्या। इंद्र जीव क्रतु आत्मा, मुझको कई नामों से पुकारा जाता। मेरे बहुत सारे नाम हैं, पर मैं स्वयं एक ही तन का स्वतंत्र संचालक कहलाता। कोई आत्मा किसी दूसरे शरीर में नहीं घुसती, एक शरीर के भीतर ही एक आत्मा रहती है। जब तक इस शरीर को छोड़ न दे तब तक ये आत्मा निकल करके किसी दूसरे के में प्रवेश नहीं करती। जो लोग ये कहते हैं उनको शुद्ध ज्ञान नहीं है। भोक्ता करता दृष्टा होता, असंख्य कर्मों वाला हूँ। मैं तो पुरुष निराला हूँ जी, मैं तो पुरुष निराला हूँ। हर सुख दुख का अनुभव करता, इच्छा सुख अनिच्छा दुख भरता। आनंद पाने प्रयत्न करता, ज्ञान भी मेरा लक्षण होता। यही स्वरूप है सूक्ष्म साणुवत, अनादि अनंत नित आला हूँ। मैं तो पुरुष निराला हूँ जी, मैं तो पुरुष निराला हूँ। इच्छा द्वेष प्रयत्न व सुख दुख जान के लक्षण वाला हूँ। मैं तो पुरुष निराला हूँ जी, मैं तो पुरुष निराला हूँ।
मैं तो पुरुष निराला हूँ जी, मैं तो पुरुष निराला हूँ। प्यारे भाइयों बहनों, तो जब इतने ऐसे ऐसे मेरे गुण हैं, और तो फिर क्यों नहीं मेरी गति उस गति दाता के पास तक होनी चाहिए। एक और मंत्र आता है, पतंगो वाचम मनसा विवर्ती ताम गंधर्वो वदत गर्भे अंत ताम द्योत्तमाना स्वयं मनीषा अमृतस्य पदे कवयो निपांति। कि आत्मा, ये जो मन है, मन के साथ वाचा शक्ति को धारण करता है, अर्थात वाणी की शक्ति को धारण करता है, और उस वाणी को, वाणी का धारण करने वाली प्राण शक्ति अर्थात अंदर ही अंदर जो उच्चारण कर रही है आपकी अनहदनाद की तरह, ज्ञानी जो लोग होते हैं, उस ऐसे आत्म स्वरूप को, मनोभावों को प्रकाशित करने वाली तेजस्विनी वाणी को सत्य की प्राप्ति के लिए, सत्य के अर्थात वेद के प्रचार के लिए सर्वथा सुरक्षित रखते हैं। इसीलिए हम सभी अपने स्वरूप को जानें कि हम पतंग बन करके उस परमेश्वर ने हमको डोर पकड़ाई है, और हम पतंग जीवात्मा उससे मिलने के लिए इस संसार में आए हैं। हमारे ऊपर ईश्वर ने बड़ी कृपा की, हम भी अपने ऊपर ऐसी कृपा कर लें, जैसी ईश्वर ने चोला दिया, तो हम भी इस चोले को सार्थक करके उस अपने परम पिता परमेश्वर, जो कि जन्म जन्मांतर का साथी है, उससे पतंग बन करके उसको छू जाएं, उस नभ को छू जाएं। तो इस प्रकार से आज के लिए हम इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी।